जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए। खाओ माँ कसम। तो भैया देखा, डबल इंजन सरकार से ज्यादा तो अब देश के हिंदुओं का ख्याल हिंदू रक्षा दल वाले रख रहे हैं। यानी 4 से अधिक बच्चे पैदा करने पर ये 21,000 का इनाम देंगे। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो आज तक इन लोगों को होली और दिवाली में किसी हिंदू को एक लड्डू खिलाते हुए भी नहीं देखा। घर में नहीं है दाने और चले हैं बच्चे पैदा करो योजना चलाने। अबे 1,00,000 2,00,000 तो आजकल सिर्फ बच्चे की डिलीवरी में ही खर्च हो जाता है, और किन्नर की बख्शीश अलग से। 21,000 में उसका पालन पोषण तो छोड़ो, डायपर और दूध भी नहीं होगा। बताओ, खुद तो गोबर और गौमूत्र पे जिंदा है और लोगों को 21,000 देंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि तुम 4 की बात कर रहे हो, मैं 8 कर दूंगा, लेकिन पहले हमारे खातिर मेहरारू की व्यवस्था करो, काहे कि हम रड़ुआ हैं। गजब बेइज्जती है। और भैया मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि इस नेक काम में सबसे पहले ये लोग खुद आगे क्यों नहीं चल रहे। यानी अगर बॉडी में कोई कमी है तो इन्हें पतंजलि का शिलाजीत ट्राई करना चाहिए, या गोबर से गेहूं निकाल कर उसकी रोटी खाना चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है इससे भी बच्चे पैदा होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इसने ये तो बताया ही नहीं कि ये ऑफर है किन हिंदुओं के लिए, यानी वो जो हर जगह पूजा जाता है या जिसके ऊपर मूता जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया कुछ सुना, कल विश्वगुरु का नाम दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गया जो बेटी नचाओ और धंधे पे बिठाओ जैसा घिनौना कार्य करता था। तब तो लल्लन भैया मशरूम तो छोड़ो, आज डंका गुरु पानी भी नहीं गटक पा रहे होंगे, क्योंकि ये खुलासा है इतना कड़वा कि चंदा चोर के बाद अब लोग कहेंगे भगवा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, ऐसा कलंक तो पिछले 70 सालों में भी देश के किसी नेता पर नहीं लगा था जैसा अमृतकाल में इन पे लग गया। और लल्लन भैया, मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि एक दिन विश्वगुरु इसमें भी क्रेडिट खाते हुए पकड़े जाएंगे, जब इस केस में परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया था। यानी सुनने में आ रहा है कि एप्स्टीन से एडवाइस लेकर डंकापति अमेरिका के फायदे के लिए इजराइल में मुजरा कर रहे थे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि किसी दिन ऐसा खुलासा होगा कि ये मनोहर धाकड़ की तरह इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलेंगे। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि ये डंका फटने के बाद वो गोदी मीडिया के सारे गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जो मोदी जी के हर विदेशी दौरे को मास्टर स्ट्रोक बताते थे। यानी इसको कोई एआई और नेहरू की चाल भी नहीं बोल पा रहा। लल्लन भैया, हो सकता है ये सारे चापलूस इस खुलासे में राहुल गांधी और पाकिस्तान को ढूंढ रहे हों।